हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो 12th क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ेंगे। 12th क्वेश्चन ये कहता है कि एक प्रयोग में ए की वैल्यू आपको दे रखी है, बी की वैल्यू आपको दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है। तो जेड आपको दे रखा है एक फंक्शन ए क्यूब बी सी की पावर -2। तो जेड के मान में हमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है। तो प्यारे बच्चों आप जानते हो जेड की वैल्यू क्या होती है जेड की वैल्यू। तो दे रखा है जेड की वैल्यू हमें, जेड इक्वल हमें दिया है ए की पावर 3 बी सी की पावर -2। क्लियर है ना। तो अब जब हम इसका लोग लेंगे बच्चों, तो लोग जेड की वैल्यू बनेगी, लोग जेड इक्वल हो जाएगा 3 लोग ए प्लस लोग बी और -2 लोग सी। और जब हम मैक्स जेड निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, डी जेड अपॉन जेड, डी जेड अपॉन जेड मैक्स। भाई लोग जेड का डी जेड अपॉन डी जेड, डेल जेड अपॉन जेड हो गया, 100 कर दिया, 3 डेल ए अपॉन ए मोड कर दिया। बी का क्या हो जाएगा भाई, बी का क्या हो जाएगा, डेल बी अपॉन बी हो जाएगा, 2 डेल सी अपॉन सी हो जाएगा नहीं भाई। और जितनी भी जो इसकी वैल्यू है, डेल ए की वैल्यू बच्चों आपको दे रखी थी उसमें 0.001 और ये 2.15 है। ऐसे ही बी की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है बी की वैल्यू, 2 है, तो डेल बी की वैल्यू 0.1 हो जाएगी, डेल सी की वैल्यू 0.001 हो जाएगी। इसको जब हम फाइनल सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, हमारा जो आंसर बनेगा प्यारे बच्चों, वो बनेगा 5.682। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि हमारे पास दो छड़ है जिनकी लेंथ उसने हमें दे रखी है, कितनी है, 3.5 प्लस माइनस 0.1 मीटर, 4.1 प्लस माइनस 0.2 मीटर, और वो एक साथ हमने जोड़ रखी हैं। छड़ की संयुक्त लेंथ की प्रतिशत त्रुटि बताइए। प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम जो निकालेंगे वो इसकी कुल लेंथ निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, कुल लेंथ। और कुल लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, उसके लिए हम इन सबको ऐड कर देंगे। 3.5 प्लस माइनस 0.1 में प्लस माइनस 0.1, 3.5 में 4.1 जोड़ दिया, प्लस माइनस 0.1 में प्लस माइनस 0.4 जोड़ेंगे तो 7.6 प्लस माइनस 0.3 मीटर आया। परसेंट त्रुटि निकालनी है बच्चों, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। डेल एक्स की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, प्रतिशत त्रुटि डेल एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई 100 का परसेंटेज निकलेगा। अब डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, 0.3 और एक्स की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 7.6 मल्टीप्लाई 100। और जब इसको सोल्व करेंगे हम, पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 300, तो 300 को भाग कर देंगे किससे, 7.6 से, और आंसर हमारा जो बनेगा इसका वो बनेगा 3.9। कितना बनेगा बच्चों, 3.9%। और यहीं से हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 14 क्वेश्चन सेम पहले जैसे क्वेश्चन का है। सबसे पहले प्रारंभिक लंबाई 140.5 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर है। तार की खिंचाई पर उसकी लंबाई 142.8 प्लस माइनस 0.2 है। तो वो कह रहे हैं कि भाई इसकी लंबाई में वृद्धि अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तार की लंबाई में वृद्धि की अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। तो पहले तो आप इसकी क्या निकालेंगे, पहले प्यारे बच्चों इसकी टोटल लंबाई निकाल लेंगे आप।
वृद्धि निकालेंगे, वृद्धि। कुल लंबाई में नहीं कह रहा, पहले में संयुक्त लंबाई में थी, अब की बार नहीं कह रहा वृद्धि। तो बड़े वाली में से छोटे वाली को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 142.8 में से 140.5 घटाएंगे, 2.3 आएगा। और त्रुटि निकालना है हमें, त्रुटि निकलेगी, दोनों को जोड़ देंगे। 0.3 में 0.2 को हम ऐड कर देंगे तो 0.5 आएगी। और वही परसेंट त्रुटि निकालना है तो डेल एक्स की वैल्यू, फार्मूला तुम्हें पता ही है बच्चों। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है डेल एक्स अपॉन एक्स गुना मल्टीप्लाई लिख देंगे 100। तो डेल एक्स की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है कितनी है, 0.5। और एक्स की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी है, एक्स की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 2.3। और गुना में कितना है, 100 का परसेंट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 500 को डिवाइड कर देंगे किससे, 500 को डिवाइड कर दो 23 से। तो डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 21.74। क्लियर है ना बातें। यानी वही किया है उसने क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए उसने क्या किया, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.5 अपॉन 2.3 और मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर है बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो 15 क्वेश्चन है। कह रहा है कि भाई आपको त्रिज्या दे रखी है और त्रुटि दे रखी है, तो गोले की अधिकतम त्रुटि। तो प्यारे बच्चों गोले के फार्मूले का आयतन, आयतन में पूछ रहा है, तो गोले का आयतन होता है v 4/3 पाई r क्यूब। और यहाँ देखिए 4/पाई, 4 पाई अपॉन कॉन्स्टेंट है, r की पावर 3 है, तो सिंपल डेल v अपॉन कैसे निकलेगी त्रुटि, 3 डेल r अपॉन r मल्टीप्लाई 100। डेल आर की वैल्यू उसने हमें दे रखी है प्यारे बच्चों, डेल आर की वैल्यू 0.1 और आर की वैल्यू 5.3। और वही किया है, डेल आर की जगह उसने क्या रखा बच्चों, डेल आर का मान, आर की जगह आर की वैल्यू, तो 0.1 को 5.53 से डिवाइड किया गया, आंसर आएगा आपका 5.7%। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें बड़ा इजी क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं अपना आयतन वाला। तो इसके अंदर आपको बताया, आपको द्रव्यमान भी दे रखा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ दिया है। और आपको पता है घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है क्या, द्रव्यमान बटे आयतन। तो प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो डेल एम अपॉन एम 100 प्लस डेल एल अपॉन एल 100, डेल बी अपॉन बी, डेल एच अपॉन एच अल्टीप्लाई 100, सबकी वैल्यू रख देंगे। सोल्व करके आंसर जो आएगा हमारा, आंसर जो आएगा प्यारे बच्चों वो आएगा 3.54। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान में एस आपको डिनोट कर रखा है ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी। ए बी सी में त्रुटि आपको दे रखी है, यानी डेल ए अपॉन ए का मान भी, डेल एल अपॉन एल का मान भी, डेल बी अपॉन डेल बी का मान भी, और डेल सी अपॉन डेल सी की वैल्यू भी। परसेंट त्रुटि निकालनी है बच्चों, इसमें परसेंट त्रुटि निकालनी है आपको, महत्तम परसेंट त्रुटि इसके अंदर। तो सिंपल का स्टेप बनेगा भाई, 2 डेल ए अपॉन ए, बी का 2 डेल बी अपॉन बी, सी का डेल सी अपॉन डेल सी। वैल्यू सबकी रख देंगे, वैल्यू रखने के बाद आंसर जो बनेगा हमारा बच्चों, आंसर बनेगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसी भौतिक राशि, सिमिलर क्वेश्चन है। आपको ए बी सी और रूट डी दिया है, तो 3 डेल बी अपॉन बी, 2 डेल ए अपॉन ए, 3 डेल बी अपॉन बी और प्लस डेल सी अपॉन सी, 1/2 डेल डी अपॉन डी, सबकी वैल्यू रखेंगे, सोल्व करेंगे और अपना आंसर यहाँ से हम निकाल देंगे प्यारे बच्चों, आंसर जो आएगा।
नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको ऐसे दे रखा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या करेंगे, आपको सब दिया है तो सिंपल करेंगे। देखिए, डेल ए अपॉन ए 100 प्लस डेल बी अपॉन डी 100 प्लस माइनस प्लस ही आएगा डेल सी अपॉन सी, 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 3 मल्टीप्लाई में आएगा बच्चों, तो फिर हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 14 बनेगा। कोई भी इसमें डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट करिए। तब तक के लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। अपने को मस्त रखिए, खुश रखिए। नमस्कार।